स्टूडेंट्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसका एक तरफ होता है COOH, दूसरी तरफ होता है NH2। इसी तरह से दूसरे मालिक्यूल का एक तरफ होता है COOH और दूसरा होता है NH2। आपने यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि COOH का OH निकालना है और NH2 का एक H निकालना है। तो इस तरह वाटर का मालिक्यूल सेपरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक लिंकेज जो है ना वो बन जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको सर्कल किया हुआ है कि जिसमें नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच हुआ है और यही हमारा पेप्टाइड लिंकेज है। इसके बाद है नंबर 6, हाउ हैज़ ली शटले प्रिंसिपल मेड इट पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम हाइबर प्रोसेस, राइट इट्स 3 कंडीशंस। यानी ली शटले प्रिंसिपल की मदद से जो है ना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि हाइबर प्रोसेस के अंदर होता है, दैट इज़ कॉल्ड इमोनिया। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर इमोनिया बनाते हैं तो हम इमोनिया की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने 3 कंडीशंस बताने हैं। हाइबर प्रोसेस क्या है, वो है 3H2 + N2 gives 2NH3 + हीट। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल इमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। According to Lee Shateley principle, the production of ammonia can be increased by number 1, increasing pressure। सबसे पहले हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीजिंग प्रेशर से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और रिएक्शन उस तरफ चला जाता है या उस तरफ मूव करता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो 3 + 1 = 4 मोल्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मोल्स हैं। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड जाएगा और इमोनिया की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड आर लेस देन रिएक्टेंट साइड। अब ऐसा है कि इसमें प्रोडक्ट जो है ना उसकी तरफ कम मोल्स हैं और रिएक्टेंट के ज़्यादा मोल्स हैं, तो लिहाजा इट विल मूव फॉरवर्ड। नंबर 2, डिक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट रिमूव करना या टेम्परेचर डिक्रीज करना दोनों एक ही बात है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करके हीट रिमूव करके हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इमोनिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बाय द रिमूवल ऑफ इमोनिया। यानी इमोनिया हमारा एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के रिमूव करने पर ये रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड जाएगा। So by the removal of ammonia we will allow nitrogen and hydrogen to react more, और that is why we will get more amount of ammonia। बार बार इमोनिया हटाते रहेंगे और इमोनिया की प्रोडक्शन चलती रहेगी। इसके बाद और है concentration of an aqueous solution of potassium hydroxide is 1 × 10⁻³ mole per dm³। What is its pH? Classify this solution as acidic, basic or neutral। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह है, ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह आया हुआ था, तो वही एक इक्वेशन है और वही क्वेश्चन है। अब ऐसा है कि सिंस KOH ए स्ट्रॉन्गर बेस, यानी OH आयन जो है ना इसके अंदर कितने होंगे, 10⁻³ होंगे। POH इसका बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ और जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा कि POH इज इक्वल टू 3। इसका आंसर आता है 3, यानी 10 का जो भी पावर होता है उसका अपोजिट ले लें आप, तो वो POH या pH बन जाएगा। जैसे इसका पावर -3 है तो +3 होगा इसका POH। इसके बाद है कि एज POH + POH इज इक्वल टू 14, यानी pH और POH का जो सम होता है वो हमेशा 14 होता है। लिहाजा पुटिंग द वैल्यूज pH + 3, यानी POH की जगह हमने 3 पुट किया तो उसके बाद हमने इक्वल टू 14 लिख दिया। अब 3 को दूसरे साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा, तो 14 में से आप 3 माइनस करेंगे तो pH विल बिकम इक्वल टू 11। वो कितना आएगा, 11 आएगा। दिस सोल्यूशन इज बेसिक, और ये सोल्यूशन जो होगा ये बेसिक सोल्यूशन होगा क्योंकि इसका pH 7 से ऊपर है। नंबर 7, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत आसान है, आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखने हैं। पहला है NF10, दूसरा है मीथेनॉल और तीसरा है मीथेनोइक एसिड। लेकिन आप लोगों ने पहचान ये करनी है कि हेप्टेन क्या होता है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है यानी अल्केन होता है। मीथेनॉल क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है, इसके अंदर CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। और मीथेनोइक एसिड क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर COOH ग्रुप होता है। तो और साथ में मीथेनॉल और मीथेनोइक एसिड दोनों के अंदर एक कार्बन होगा।
तो लिहाजा इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूले बनते हैं, इन हेप्टेन का बनता है CH3 CH2 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 एंड CH3। इसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आप लोगों ने लिखने हैं और उनके साथ हाइड्रोजन अटैच करके इसको मुकम्मल करना है। दूसरा है मीथानॉल। मीथानॉल का फार्मूला है HC डबल बॉन्ड OH। और इसके बाद है मीथानोइक एसिड। तो मीथानोइक एसिड का फार्मूला है HC डबल बॉन्ड O एंड OH। इस तरह से मीथानोइक एसिड का फार्मूला बन जाता है। इसके बाद है डिस्क्राइब 3 वेज टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है, जो वाटर की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो 3 ways to prevent waterborne disease. Number 1, water is chlorinated and aerated to kill germs, so waterborne diseases can be prevented. सबसे पहले आपने वाटर को क्लोरिनेट करना है, फिर इसको एयर में उछालना है यानी एयरेट करना है। तो इस वजह से इसके अंदर जो बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स होंगे वो सारे मर जाएंगे और इस तरह पानी साफ़ हो जाएगा। नंबर 2, बॉयलिंग वाटर आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। बॉयलिंग वाटर यानी पानी को बॉयल करोगे तो हीटिंग से भी कई सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह मर जाते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ़ हो जाता है और ड्रिंकेबल बन जाता है। और नंबर 3, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। आप लोगों ने क्लीन वाटर पीना है, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है ना उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। Number 8, differentiate between homocyclic and heterocyclic compound with the help of structural formulas. आपने हेट्रो और होमोसाइक्लिक में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने एक लाइन ड्रा करनी है, एक तरफ होमोसाइक्लिक दूसरी तरफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड लिखने हैं। द क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हुज रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स के जिसके रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स होते हैं, जैसे कि है फॉर एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला है CH2, फिर इसके बाद है CH2, फिर इसके तीसरे कॉर्नर के ऊपर है CH2। तो साइक्लोप्रोपेन में सारे कार्बन्स मौजूद हैं, लिहाजा ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द क्लोज चेन कंपाउंड्स हुज रिंग कंटेन्स अ हेट्रो एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कोई भी ऐसे कंपाउंड्स के जिसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके रिंग के अंदर एक और एटम प्रेजेंट होता है कार्बन की बजाय, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इसको कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल पायरिडीन है, तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपने लिखना है बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें आपने एक नाइट्रोजन शो करना है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड दी पायरिडीन और ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आप लोग फ्यूरेन भी लिख सकते हो या कोई और भी आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाउ विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। सॉल्युबिलिटी के बेस पर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है विटामिन्स की। इस हिसाब से इसके दो हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी सम विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड विटामिन सी। और दूसरा जो क्लास है वो है वाटर इनसॉल्युबल, सम विटामिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 जो है ना वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि विटामिन ए हेल्प्स इन विजन, यानी देखने और आंखों की जो है ना ताकत के लिए विटामिन ए चाहिए होता है। विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर हो जाती है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो है या उसके दौरान हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। अगर किसी के जिस्म में विटामिन के की कमी है तो फिर उसका ब्लड जल्दी रुकता नहीं है। विटामिन सी का इट क्योर्स फ्लू एंड कैंसर, यानी फ्लू से लेकर कैंसर तक विटामिन सी जो है ना इसका इलाज है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसके बाद है कि राइट डाउन 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, गिव केमिकल इक्वेशंस विद कंडीशंस। प्रोपेन आपने बनाना है तो इसके 2 केमिकल मेथड्स आप लोगों ने लिखने हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है ना ये अनसेचुरेटेड होते हैं, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसको अगर हाइड्रोजनेट करोगे तो सिंगल बॉन्डेड यानी अल्केन बन जाएगा। सो प्रोपेन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस ए 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड निकल कैटलिस्ट। तो इस वजह से इससे प्रोपेन बन जाता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन निकल 250 डिग्री C और 200 एटमॉस्फेयर, ये उनकी कंडीशंस हैं।
इससे बनता है CH3 CH2 CH3, यानी प्रोपेन जो है ना इस प्रोसेस के अंदर बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन।